नमस्ते बच्चों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के जो पूर्व में श्लोक पढ़ चुके हैं 19 नंबर तक के, उसके आगे अब प्रारंभ करते हैं। तो देखो, शकुंतला शकुंतला क्या कह रही है? ससंभ्रमम, वो घबरा गई है और उसके साथ ही जल्दी से वो क्या कह रही है? अम्भो, अरे, सलील सलील से संभ्रमो उद्गतो नवमालिकाम उज्जित्वा वदनं मे मधुकरो अभिवर्तते। तो सलील जो जल सिंचन की वो क्रिया कर रही है, उसको जब पानी गिरा तो उसके डर के कारण वहाँ से एक जो भंवरा था वो संभ्रमो, डर करके उड़ गया, और उद्गतो नवमालिकाम उज्जित्वा, जो नवमालिका की जो है उसको छोड़ करके ये वदनम में मधुकरो अभिवर्तते, ये जो मधुकर है वो मेरी ही तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है या मेरी ही तरफ आ रहा है। तो वो जो शकुंतला है वो क्या कह रही है कि जब मैं जल सिंचन का काम कर रही हूँ तो ये भ्रमर जो है वो मेरी तरफ ही उड़ करके आ रहा है, जैसे कि पौधे में पानी गिरा है, तो ये मुझे परेशान कर रहा है। आगे देखो, इति भ्रमर बाधाम रूपयति, ऐसा कह करके वो भ्रमर मानो भंवरा उसको परेशान कर रहा है, इस प्रकार का अभिनय करती है। तो राजा सस्पृहम विलोक्य, राजा अपने मन में उसके जैसे व्यक्ति के थोड़ा लालच आ जाता है ना, तो उस नज़र से देख करके क्या कह रहा है? चलापांगा दृष्टिम स्पृशी बहुशो वे पथुमतिम रहस्याख्यायिव स्वनसी मृदु कर्णान्तिक्चरः करौ व्याधून्वत्या पिबसि रति सर्वस्वम् अधरम वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरः हस्तात्वं खलु कृति। तो जब ललचाई नज़र से राजा देख रहा है तो वो क्या कह रहा है? अन्वय देखो बच्चों, हे मधुकरः त्वं चलापांगाः वे पथुमतिं दृष्टिं बहुशः रहस्याख्यायी इव कर्णान्तिक्चरः सन् मृदुः स्वनसी करौ व्याधुन्वत्या अस्या रति सर्वस्वम् आदरं पिबसि वयं तत्त्वान् ईशात् हतः त्वं खलु कृति असि। तो राजा क्या कह रहा है कि तुम तो कृतार्थ हो गए और हम तत्वों को ही ढूंढने में रह गए। देखो, मधुकरः, ये जो भंवरा है, भ्रमर है, वो चलापांगा, जो चंचल नेत्र प्रांतों वाले, वे पथुमतिम, जो भय के कारण, डर के कारण से कांप रही थी, ऐसी दृष्टिम, नेत्रों को, दृष्टि को या उसकी आँखों को, बहुशः, बार बार, स्पृशसी, स्पर्श कर रहे हो। कौन? हे भंवरे तुम। रहस्याख्यायी इव, और जो गोपनीय बात कहने के समान, कर्णांतिक चरह, कानों के आसपास ही उनके घूम रहे हो, मृदु स्वनसी, मधुर गुंजार आवाज़ कर रहे हो, करौ व्याधुन्वत्याः, और दोनों हाथों को जो इधर उधर चला रही है उसको हटाने का प्रयास कर रही है भ्रमर को, ऐसी वह रति सर्वस्वम, रति काल में सर्वाधिक आस्वादन के योग्य अधरम पिबसी, ऐसे अधर ओष्ठों का तुम पान कर रहे हो। वयम, हम तो तत्वान ईशात, इस तत्वों का, वास्तविकता का अन्वेषण करने में ही रह गए, पता लगाने में ही रह गए, हता यानी मारे गए, और तुमने तो निश्चय ही कृति, सफल मनोरथ वाले हो गए हो, तुम्हें उस चीज़ का अनुभव हो गया है।
तो फिर से एक बार अर्थ देख लो बच्चों। मधुकरः, ऐसा वो भंवरा क्या कर रहा है? चला पांगा, जो चंचल नेत्र प्रांतों वाली, वे पथुमतिम, जो डर से कांपती हुई, दृष्टिम, अपने नेत्रों को बहुशः बार बार स्पर्श करती हो, और रहस्याख्यायी और गोपनीय बातों को बताने के समान, कर्णांतिक चरह, कान के पास घूमने वाले होकर, मृदु स्वनसी, मधुर गुंजार कर रहे हो, आवाज कर रहे हो, करो व्याधुनवत्या, और दोनों हाथों को इधर उधर चलाने के कारण, रति सर्वस्वम, रति काल में जो सर्वाधिक आस्वादन के योग्य है, आधरम पिबसी, ऐसे अधरोष्टों का पान कर रहे हो। वयम, हम तो, राजा कह रहा है कि मैं तो कैसा रह गया, हम तो तत्वान्वेषात, वास्तविकता का पता लगाने के कारण, हता, मारे गए, और तुम कृति सफलम, और तुम निश्चित रूप से ही सफल हो गए हो। तो राजा ने क्या सोचा था? पहले श्लोक में इससे पूर्व बताया था ना बच्चों कि भविष्य काल में मैं इसको अपनी रानी के रूप में प्राप्त करूँगा। किसे? शकुंतला को। और फिर भंवरा जो शकुंतला को परेशान कर रहा था, तो अब इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे वो उसको, शकुंतला को परेशान कर रहा है। तो यहाँ शकुंतला के द्वारा भ्रमर को जो हटाने की चेष्टाओं का वर्णन किया जा रहा है। राजा दुष्यंत कह रहा है कि ये भ्रमर ही भाग्यशाली है जिसने इस सुंदरी के अधरों का चुंबन लिया है। शकुंतला दोनों हाथों से रोके जाने पर भी उसको नहीं रोक पा रही है, और वो कानों के पास आवाज़ करता हुआ चंचल नेत्रों का स्पर्श भी कर रहा है। राजा के लिए वयम का प्रयोग जो किया गया है वो उसकी शिष्टता, कुल की प्रतिष्ठा और सदाचारिता का द्योतक है। अब इस श्लोक में मधुकर जो है, भंवरा है, वो प्रच्छन्न कामुक, उस पर किसका आरोपण किया गया है? प्रच्छन्न कामुक नायक के व्यवहार का समारोप होने से यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और राजा की अपेक्षा उपमेय भूत मधुप में आधिक्य वर्णन से व्यतिरेक, और भ्रमर को नायिका के नेत्रों में कमल की भ्रांति से भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ समासोक्ति, भ्रांतिमान और व्यतिरेक अलंकार इस श्लोक में आया है। छंद यहाँ पर शिखरणी है, जिसका लक्षण है रसे रुद्रेश्चिन्ना यमन सबलाग शिखरणी। तो इसके आगे अब बच्चों आप देखिए शकुंतला। वो शकुंतला क्या कह रही है? न एष धृष्टो वीरमति, ये जो ढीठ है, धृष्ट भंवरा है, यह न वीरमति, रुक नहीं रहा है। अन्यतो गमिष्यामि, तो मैं दूसरी जगह चली जाती हूँ। पदांतरे स्थित्वा सदृष्टि क्षेपम, तो कुछ दूर जा कर के और रुक करके दृष्टिपात करती है, देखती है कि कथम इतो अपि आगच्छति, क्या वो इधर ही आ रहा है क्या भंवरा अभी भी? तो हला, वो कह रही है सखी, परित्रायेथाम माम एनम दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूया माना। ये जो परिगर है, मधुकर है, इसके द्वारा अभिभूयमान, बहुत ज़्यादा मेरे को परित्रायेथाम, परेशान किया जा रहा है। तो ये जो दुर्विनीत है, इससे परेशान मुझे तुम परित्राय, बचाओ, मेरी रक्षा करो, ऐसा शकुंतला अपनी सखियों से कह रही है। तो उभय दोनों कह रही हैं सस्मितम, शीघ्र ही पास मुस्कुरा रही हैं वो, और क्या कह रही हैं कि आवाम परित्रातुम, हम तुम्हें बचाने वाली कौन होती हैं? दुष्यंतम आक्रंदः, दुष्यंत को आवाज़ लगाओ, ओ राजा जो दुष्यंत है उसको पुकारो। राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम,
वो जो राजा है वही तपोवनों की रक्षा को करते हैं। तो राजा जो है तपोवन की रक्षा करते हैं, इसलिए तुम उस राजा दुष्यंत को ही आवाज़ दो, हमें आवाज़ क्यों लगा रही हो। तो राजा अवसरो अयम आत्मानम प्रकाशितुम, राजा अपने मन में क्या कह रहा है कि अरे ये तो अवसर मिल गया है मुझे कि मैं प्रकट हो जाऊं, सामने आ जाऊं, प्रकाश में आ जाऊं, न भेतव्यम। तो वो कह रहा है कि डरो मत। ऐसा वो कैसे कह रहा है, इति अर्धोक्तम स्वगतम, ऐसा वो अपने मन में कह रहा है। राजभावस्त्व अभिज्ञातो भवेत, तो इससे मेरा राजभाव होना, राजा होना अभिज्ञातो सिद्ध हो जाएगा। तो मैं एवं तावद अभिधास्ये, तो फिर मैं इस प्रकार से कहता हूँ या कहूँगा इस प्रकार से। शकुंतला कह रही है, पदांतरे स्थित्वा, वो दूसरी जगह चली गई है और सदृष्टि क्षेपम, दृष्टि डालती हुई कह रही है कि कथम इतो अपि माम अनुसरति, क्या मेरा इधर भी ये पीछा कर रहा है ये भंवरा। तो राजा सत्वरम उपसृत्य है, राजा क्या कर रहा है, शीघ्र ही पास जा कर के कह रहा है कि कह पौर्वे वसुमतिम शासति शासित तरी दुर्विनीतानाम अयम आचारत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। तो इसका अन्वय देखो बच्चों कि दुर्विनीतानाम शासित तरी पौर्वई वसुमतिम शासति सती क अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचरति। तो इसका अर्थ है बच्चों, दुर्विनीता नाम, जो दुर्विनीत हैं, विनय से युक्त नहीं हैं, ऐसे दुष्ट जनों के शासितरी, शासक करने से। कौन है ऐसा दुष्ट जन है जो शासितरी, शासक जो कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, पौरवे, ऐसे पुरुवंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत के वसुमतिम शासति, इस पृथ्वी पर शासन करने के बावजूद भी क अयम, यह कौन है जो मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, ये जो सरल स्वभाव वाली, मुग्ध स्वभाव वाली तपस्वियों की कन्याएं हैं, उनको अविनयम आचरती, अशिष्ट आचरण का प्रयोग उनके प्रति कर रहा है। अर्थात वह व्यक्ति, वह सही नहीं है जो इन तपस्वी कन्याओं को परेशान कर रहा है। तो फिर से इसका अर्थ देख लो बच्चों, दुर्विनीता नाम, दुष्ट जनों के शासितरी, शासक, जो दुष्टों का दमन करते हैं, उनके ऊपर शासन करते हैं, ऐसे पौरवे, पुरुवंश के राजा दुष्यंत के वसुमतिम शासती, पृथ्वी पर शासन करते के बाद भी, करने के बाद भी कयम, यह कौन है जो मुग्धासु, जो सरल स्वभाव वाली तपस्वी कन्यासु, इन तपस्वियों की, मुनियों की कन्याओं पर अविनयम आचरती, अशिष्ट व्यवहार का प्रयोग कर रहा है या उनसे बेखराब आचरण कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, राजा को अपने आप को प्रकट करने का मौका मिल गया और इसलिए वो शीघ्र ही पास जा कर के कह रहे हैं कि भाई ये कौन है जो इनको परेशान कर रहा है। तो इस धरती पर दुष्टों का जो दमन करने के लिए पुरुवंशी राजा दुष्यंत शासन कर रहे हैं, तो यह कौन सा दुष्ट है जो इन बालाओं के साथ अशिष्ट आचरण कर रहा है, जिसे जरा भी भय नहीं है। राजा ने बड़े कौशल के साथ अपना प्रभाव स्पष्ट किया है और अपना परिचय भी गुप्त रखा है। यहाँ कामदेव का ही प्रभाव है, जिसने दुष्यंत जैसे धर्मनिष्ठ राजा को, तुच्छ भ्रमर को दंडित करने के बहाने मुनि कन्याओं के सामने उपस्थित होने के लिए चंचल बनाया है। मयि भ्रमर शकुंतलायाम, इन प्रस्तुतों का कथन न करके इनके स्थान पर शासितरी क अयम,
आदि अप्रस्तुतों का सामान्य कथन किया गया है। इस कारण से यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है बच्चों इस श्लोक में? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग किया गया है और छंद आर्या जाति है। तो आज हमने अभिज्ञान के ये 21 श्लोकों तक का अध्ययन किया, मतलब 20 और 21 इन 2 श्लोकों का अध्ययन किया। अब अगली कक्षा में हम आगे से प्रारंभ करेंगे।